So hello everyone, welcome back to the channel. This is Ansari, a second professional MBBS student from Test Medical College and Hospital. So I hope you all are doing good. So क्या आपने भी नीट 2025 एग्जाम दिया था और नीट 2025 एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ है एंड यू आर नाउ थिंकिंग अबाउट एनी अदर कोर्सेज लाइक पैरामेडिकल कोर्सेज, सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू. So this is the notice released by SSUHS श्रीमंत शंकरदेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फॉर एडमिशन इनटू पैरामेडिकल कोर्सेज. सो इसके लिए जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ आसाम फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-2026. सो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका डेट इसमें बताया हुआ है 6/7/2025 यानी कि 6 जुलाई 2025. और एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम 15 में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म येस्टरडे यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है. और कब तक रहेगा इसका लास्ट डेट? 15 जून 2025. सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फीस कैसे आपको पे करना होगा? थ्रू ऑनलाइन मोड, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट्स. सो नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट द सेंटर्स. तो कहाँ कहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. सेंटर्स जो है वो बताया हुआ है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, बरपेटा, तेजपुर, दिफू, लखीमपुर, नौगांव, नलबाड़ी, कोकराझार एंड धुबरी, यानी कि जो बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस है आसाम में, वहीं पे आप लोग जाके जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं. आपका सेंटर वहाँ पे हो सकता है. नेक्स्ट, एडमिट कार्ड कब आपको मिल जाएगा? अवेलेबल फ्रॉम 25 जून 2026. 25 जून, आप 25 जून के बाद या 25 जून तक एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा. आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन. सो एग्जाम का डेट है 6 जुलाई 2025. टाइमिंग विल बी 11 AM to 1 PM. एंड क्वेश्चन पेपर विल बी वन क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि MCQs होगा. एंड सिलेबस विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फॉर 10+2, यानी कि क्लास 11 एंड क्लास 12 का जो सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश. सो इस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स, यानी कि 25 क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ईच. So if 2 or more candidates secure same marks, merit shall be determined in order of the preference as follows. So first of all आपका biology का marks they will be looking, then chemistry, physics, then English. Then talking about the qualification criteria for government institutes and general candidates, it will be 38 percentile. तो minimum आपको 38 percentile लाना होगा to qualify the exam. For SC, ST, OBC and दिव्यांग category, qualifying marks is 28 percentile. For private institute and general category 28 percentile. For SC, ST, OBC 18th percentile. For divyang category 15th percentile. For private institute, for the rest 50% seat, for general category it is the 18th percentile, and SC, ST, OBC 15th percentile qualification marks. Divyang category 15th percentile is the qualification mark. देन टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो एग्जाम्स में के लिए कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे? सो फर्स्ट इज एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ PRC. सो आपके पास PRC होना बहुत जरूरी है, आसाम स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट. देन मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2, यानी कि आपको HS पास होना मस्ट है विथ 45% फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर OBC, SC, ST कैटेगरी. एंड यू मस्ट बी 17 years old on 31st December 2025. Then reservation of seats रहेगा for certain categories like SC, ST, OBC, Tea Garden, XTGL, PWD and दिव्यांग category. So next कुछ important points है like candidate who desire to be considered under reserved category must furnish original certificate of the concerned category. So if you like, अगर आप OBC कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास OBC का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ही चाहिए. नेक्स्ट, ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर PWD मस्ट एप्लीकेबल सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड. सो इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर PWD कैटेगरी, सो आपके पास जो स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए. सो एज इट द फॉर्म सबमिशन विल बी ऑनलाइन, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है. सो नेक्स्ट देख लेते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है फॉर बोथ डिग्री एंड डिप्लोमा. तो फर्स्ट इज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, देन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, ICU टेक्नोलॉजी, देन OT टेक्नोलॉजी, देन एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरापी एंड ऑप्टोमेट्री. सो ये 11 लिस्ट ऑफ कोर्सेज है जो अवेलेबल है. सो आप इन सब में से कोई भी एक कोर्स आप परस्यू कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ यू get any help from this video, don't forget to like, subscribe and share.